आवाज को वेदवाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं, उसको आकाशवाणी कहते हैं। मुसलमान उसको कलमा कहते हैं, उसको आयत कहते हैं। वो 24 घंटे नाम की ध्वनि इस शरीर में आ रही है और नाम के सहारे हम अपने निज घर से सतलोक से उतारे गए और नाम के सहारे ही हम किसी महान पुरुष की सानिध्य में रहकर गुरु महाराज से गुरु मंत्र लेकर जो क्रिया उन्होंने बताई है, नाम के सहारे ही हम और अपने निज घर जा सकते हैं। यह जीते जी का मेला है, जीते जी का सौदा है। जिसने पाया जीते जी पाया, मनुष्य शरीर से पाया और कह करके जिन्होंने पाया अपने विचार और ग्रंथों में लिखे और वाणी और वे ग्रंथ हमारे लिए आगे के लिए मार्गदर्शन के लिए छोड़ गए। मीराबाई ने कह करके गाया कि पाया जी मैंने नाम रतन धन पाया और वस्तु अमलक दे मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, पाया जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक गुणात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम जो कहने में आ जाए, वर्णन करने में आ जाए, लिखने में आ जाए, कथा कीर्तन। अब एक गुरु महाराज के वचन जो हम सुना रहे हैं, ये वर्णात्मक नाम के अधीन आता है। और गुणात्मक नाम जिसको महान पुरुष गुरु महाराज संत महान पुरुष हमको जो क्रिया सुमरन ध्यान भजन की देते हैं और जो रूप और स्थान बतलाते हैं, वह वर्णात्मक नाम के अंतर्गत आता है। तो ये संतों के अधीन है। नाम लेत भविष्य सुखाई, करह विचार सृजन मन माई। जासो नाम सुमरत एक बारा, उतरे नरवर सिंधु अपारा। तो जिसके नाम लेने से तो हम भवसागर से पार हो जाते हैं। तो वह नाम अब समय का जागृत नाम जय गुरुदेव नाम है। जय गुरुदेव नाम शंका नहीं करें, ये अनादि नाम है। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव के भाई। तो सब कुछ रहस्य सत्संग के माध्यम से हमको मालूम होगा। तो जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचेंगे और संत महान पुरुषों के सानिध्य में नहीं पहुंचेंगे तो ये आध्यात्मिक बात का विषय है। कहा भूषण संवाद में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगा है। विज्ञानी किसको माना है? आजकल के जो कल कारखाने हवाई जहाज मशीन बनाने वाले ये तो भौतिक विज्ञानी है, जिसने अपने को जाना ये शरीर हमें क्यों मिला है, हम कहां से आए हैं, इस शरीर को हम किस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित करते हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए फल दूध मेवा मिष्ठान खिलाते हैं और इसको सर्दी गर्मी ऋतु मौसम में रहने के लिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार झोपड़ी बंगला कोठी बनवाते हैं कि आराम से रहें। इसको घूमने फिरने के आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करते हैं और जब 100 की पूंजी खत्म हो जाती है, समय पूरा हो जाता है तो ये धड़ाम से गिर जाता है। और जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे सगे संबंधी यारे प्यारे नाते रिश्तेदार इतनी नफरत करते हैं कि इसको ले चलो जल्दी जला दो या गाड़ दो, 1 घंटा भी घर में रखना नहीं चाहते। तो इसमें कीमत किसकी थी? इस रहस्य को जिसने जान लिया उसको विज्ञानी कहते हैं। इसको कहते हैं मनोविज्ञान, आध्यात्मिक बात कहते हैं इसको। तो ये आध्यात्मिक बात का विषय है और ये आध्यात्मिक बात की प्रथम पाठशाला है जिसमें हम बैठे हैं और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा हो रही है। गुरु महाराज ने अपने वचनों के माध्यम से हमको आध्यात्मिक बात का सब रहस्य लोक परलोक का सबको सुनाया समझाया कि यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है और कुछ अवधि के लिए मिला है। जब उस काल पुरुष ने हमको ये शरीर दिया, जब हमको ये समझाया कि अब की बार तो ये मनुष्य शरीर दे रहा हूं, इसमें बैठकर कोई खोजी पुरुष की खोज करना और उसकी सानिध्य में सुमरन ध्यान की भजन की क्रिया करके अपने घर पहुंचना। और जब तुम्हारा काम पूरा लक्ष्य पूरा हो जाए और जैसा साफ सुथरा मकान मैं तेरे लिए दे रहा हूं ऐसा ही मुझे वापस कर देना। लेकिन हम मनुष्य कितने नीच निकम्मे निकले कि हमने इसको गंदा कर दिया, कितनी बड़ी गलती की और करते जा रहे हैं। मनुष्य शरीर की कीमत हम नहीं समझ रहे हैं तो हम कितनी गलती कर रहे हैं। ये सब बात संत महान पुरुष आते हैं और सारा रहस्य मनुष्य जीवन का अपने घर जीवों को ले जाने के लिए साकार रूप में आते हैं। 2 रास्ते हैं, एक साकार है और एक निराकार है। तो संत महान पुरुष और परम पिता
मालिक की दया से मनुष्य पोल पर आते हैं, मनुष्य रूपी शरीर धारण करते हैं और हमको समझा करके और अपने घर जाने का, निज घर जाने का रास्ता बताते हैं और हमारे कर्मों को सुमरन ध्यान भजन करा के, सेवा करा के कर्मों को काटते हैं और सब बंधनों को काटते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो दो रास्ते हैं, एक साकार है और एक निराकार है। जब हम साकार को समझ लेंगे तो निराकार तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो दो ही रास्ते हैं परमात्मा में चलने के लिए। आगे नाम की दौलत, नाम की अगर व्याख्या ना लिखने में आ सकती है ना कहने में आ सकती है। सारी पृथ्वी को कागज बना दे, जितने वृक्ष इस पर खड़े हैं उनको कलम बना दें और जितने समुद्र हैं उसको स्याही बना दें, तो ना लिखने में आ सकती है नाम की महिमा, ना कहने में आ सकती है नाम। वो शरीर, इस शरीर में 24 घंटे आ रहा है। जिस प्रकार मोबाइल जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये शरीर के आधार पर बनाया है। कहीं तरंग घंटी आती दिखाई नहीं देती है, जिस प्रकार बिजली आती है केवल तार खंभे दिखाई देते हैं लेकिन करंट कहीं दिखाई नहीं देता है। और ट्रांसफार्मर में उतर के और सारी क्रियाएं जो बिजली से हो रही हैं, कितनी मशीनरी चल रही हैं, इसी तरह वो नाम की जो है बिजली, वो करंट 24 घंटे इस मनुष्य शरीर में आ रहा है और सारे शरीर की क्रिया इसमें हो रही है। जब काल भगवान ने इसकी रचना की तो इसको चलाने के लिए इसमें 10 प्राण वायु और 350 करोड़ रोग, 16 से हड्डियों के जोड़ और किस तरह से इसकी रचना की और हमने इसको गंदा कर दिया। इसका कोई मूल्य नहीं समझ रहे हैं और जो अनमोल श्वास है इसमें भी थी उनको बेमतलब ही और हम बर्बाद कर रहे हैं। एक एक श्वास की कीमत हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये रहस्य हमारे लिए संत महान पुरुषों के द्वारा ही मिलेगा। आगे भक्ति के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए सत्संग की विशेष जरूरत है। दो प्रकार की भक्ति है, एक नवदा भक्ति है और एक अविरल भक्ति है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। नवदा भक्ति हम सही ढंग से और पूर्ण रूप से करेंगे तो हमें स्वर्ग तक की कामनाएं मिलेंगी, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, जायदाद मिलेगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन गोस्वामी जी आगे क्या लिख रहे हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी जब तक हमने यहाँ फल जो धर्म कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए स्वर्ग में रहेंगे और वापिस पुण्य छीने मृत्यु लोके, फिर यहीं उसको भोगने के लिए हम वापस आ जाएंगे। तो जन्म मरण का जो असली चक्कर था, रहस्य था, उससे हम नहीं छूटे। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्म तो मरण तो दूसरा दुख हुई, असली जो दुख है वो जन्म और मरण का है। जन्म तो मरण तो दूसरा दुख हुई। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह असहनीय पीड़ा होती है। उस दुख को बच्चा अवोध होता है तो ना तो कह सकता है और बच्चा, दोनों को असहनीय दुख होता है। गुरु महाराज ने समझा कि अगर 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना असहनीय दर्द जन्म लेते समय और मरते समय होता है। जब बुजुर्ग और कोई पुरुष शरीर छोड़ता है तो समय और यम के दूत आ जाते हैं, उनकी डरावनी भयावनी शकल होती है, उनको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंद्री सुतल हो जाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है और आंखों से आंसू निकलते हैं और हम अज्ञान बस कहते हैं कि दादा का तो मिल गए, कह रहा दादा का यार दोस्त बुलवा में, तेरे कोई बहन बेटी बुलवा में, कोई तेरा प्रेमी होगा बुलवा में, और दादा नारा हला रहा। तो उस समय असहनीय दर्द होता है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि सारी इंद्रिय शिथिल हो जाती हैं। तो असली जो दुख है वो जन्म और मरण का है। जब हनुमान जी लंका से और जानकी जी की सुध लेकर आए तो भगवान किस प्रकार पूछ रहे हैं कि महावीर जी आप ये बताओ कि जानकी जी को और राक्षस कितनी यातनाएं दुख दे रहे हैं। तो महावीर जी किस प्रकार वो समझा रहे हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब साधन भजन न होई। हे स्वामी, उनको कौन दुख देगा, वे तो तुम्हारे ध्यान में मग्न है, उनको कौन दुख देगा। तो चौपाई से हमें ये आशा मिलता है, रास्ता मिलता है कि जब हम
उस मालिक की प्रार्थना, इबादत, सत्संग, भजन पाठ पूजा में लगे रहेंगे तो जो हमारे पिछले कर्म है उनकी सजा तो उनको मिलेगी, लेकिन वे